आगे सब लोग स्टार्ट करें अपनी क्लास। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 11 की केमिस्ट्री शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मजा आने वाला है। तो केमिस्ट्री होती क्या, पहले उसको समझते हैं अपन, या फिर केमिस्ट्री में पढ़ने क्या वाले हैं अपन। तो जो अपनी पूरी केमिस्ट्री है 11th की हो 12th की हो या अलग अलग पार्ट कर रखे हैं, वो बेसिकली एक वर्ड के ऊपर बेस्ड है। वर्ड कौन सा है वो है मैटर। सुन रखा पहले कभी मैटर? तो मैटर होता क्या, पहले उसको समझते हैं। ये क्लास 9 में आया था। तो मैटर क्या होता है, कोई भी चीज हो सकती है। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो ये एक मैटर है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, वो भी क्या एक मैटर है। ये तुम्हें बोर्ड दिख रहा है, ये भी क्या एक मैटर है। तो मैटर की बेसिक डेफिनेशन क्या थी कि जिसके पास में मास है और उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह कवर कर रहा है, तो उसे बोलते थे अपन मैटर। जैसे बड़ा डेफिनेशन बड़ी थी, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, क्या बोलते हैं अपन, मैटर बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या होगा मैटर के बारे में, तो अपन केमिस्ट्री में मैटर के बारे में 5 चीजें पढ़ेंगे अपन, या ऐसे बोलोगे 5 चीजों के ऊपर बेस्ड है पूरी केमिस्ट्री। कौन कौन सी हो? जो मैटर है उसका एक तो कंपोजिशन, क्या है मैटर का कंपोजिशन। अब तुम बोलोगे सर कंपोजिशन क्या होता है, बताता हूं अभी, ठीक है। एक होता है मैटर का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन स्ट्रक्चर हो गया। और क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी। और क्या होगा, उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है, चेंजेस क्या क्या आने वाले हैं उस मैटर के अंदर। और जो चेंज आ रहा है वो किस लॉ के ऊपर बेस्ड है, उसके लिए लॉ कौन सा है जो उस चेंज को कवर कर रहा है, ठीक है। अब समझते इस वर्ड को। जैसे कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब कोई भी चीज किससे बनी हुई है, उसके कंपोनेंट क्या क्या है। जैसे बात करता हूं वाटर की, जैसे वाटर है, तो वाटर का कंपोजिशन क्या होगा कि सर एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो वाटर किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। फिर आता है उसका स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें अरेंजमेंट कैसा है। जैसे वाटर है, H2O है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है इसको ऐसे बना देगा, O इधर H इधर H इधर, तो इसका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। फिर उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी में दोनों टाइप आ जाएगा, केमिकल और फिजिकल दोनों आ जाएगी, कि फिजिकली क्या क्या अपीयरेंस है उसकी, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना, उसका स्मेल किस टाइप से आती है या नहीं आती। और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब किस किस से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने पे कैसे बिहेव करता है वो किस टाइम पे, ये पढ़ने वाला है। और चेंजेस, कि ये जो मैटर था वाटर था उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है। चेंज का मतलब जैसे ये जो वाटर था, अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूं मैं, तो क्या होगा कि जो लिक्विड फॉर्म में था अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दिया तो क्या होगा कि सर जो वाटर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने पास आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बनता है। तो ये चेंज आ गया। चेंजेस क्यों चेंज आएंगे, कि कुछ ना कुछ कंडीशन चेंज कर रहे हैं अपन, इसलिए वो चेंज आने वाला है। एक और चीज कर सकते हैं अपन कि जो वाटर को गर्म करो, को बॉइल करो उसको, तो क्या होगा कि जो लिक्विड फॉर्म में था वो क्या आ गया, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो वो चेंज आ गया। फिर चेंज हो रहा है वो किस लॉ के ऊपर बेस्ड है, कि किस लॉ पे फॉलो कर रहा है, वो चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, तो वो सब पढ़ेंगे डिटेल में आराम से। तो वो चेंजेस के रेस्पॉन्सिबल लॉ कौन सा है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, तुम्हें रटनी नहीं है। क्या होगा मैटर के बारे में, मैटर का अपन क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर डेफिनेशन बनानी हो अपन को तो ऐसे बनाएंगे केमिस्ट्री के बारे में। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure and property of matter, ठीक है, इतना हो गया। and changes observed, क्या क्या चेंज ऑब्जर्व हो रहे हैं, and law governing this change, कि जो चेंज होने वाला उसके लिए कौन कौन सा लॉ रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यहाँ तक तो केमिस्ट्री में मैटर को पढ़ते हैं अपन। मैटर में क्या होता है, जिसके पास मास है और वॉल्यूम है, इसे बोलते हैं बेसिक अपन, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। फिर ये 5 चीजें अपने मेन कोर एरिया है, कि कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, क्या क्या चेंज आने वाला है अलग अलग कंडीशन पे, और वो चेंज किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है यहाँ तक। फिर जो केमिस्ट्री में तुम 3 वर्ड सुनोगे, बेसिकली 3 टाइप की केमिस्ट्री सुनोगे तुम, जो ज्यादातर काम में आने वाली है 11th में और 12th में। एक सुनोगे तुम फिजिकल, सुना नाम किसी ने, एक सुनोगे फिजिकल केमिस्ट्री, एक सुनोगे तुम ऑर्गेनिक, एक सुनोगे इनऑर्गेनिक। कुछ याद है, कभी सुना है, नहीं सुना? फिजिकल, ऑर्गेनिक और क्या होता है, इनऑर्गेनिक। देखो अभी तुम्हें कुछ लिखना नहीं है, अभी तुम्हें कुछ भी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उसको देखते रहो, कहानी सुनते रहो, मजे लो बस केमिस्ट्री के। नोट्स जो भी है तुम्हें वो मैं दे दूंगा, तुम्हें टेंशन मत लो। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना, तो तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे सबके, जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं एकदम परफेक्ट नोट्स है, मस्त बनाए हुए, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अपने 3 पार्ट कर दिए, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। थोड़ा समझते हो इसको। जो फिजिकल वर्ड है
लग रहा है फिजिक्स से मिलता जुलता, लग रहा है फिजिकल वर्ड किससे, फिजिक्स से मिलता जुलता है। तो इसका मतलब जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है, या मैं ऐसे बोलूं जिसमें फिजिक्स के कंसेप्ट काम में आने वाला है। क्या आने वाला है कि जो फिजिक्स है उसके कंसेप्ट काम में आने वाला है, जो फिजिक्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है। जैसे एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन, फोर्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, मोशन का कंसेप्ट पढ़ने वाले इसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन हो गया, हीट वाला पोर्शन हो गया, तो वो हो गया फिजिकल केमिस्ट्री जो फिजिक्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, एक आता ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं अपन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जो नेचर से मिल रहे हैं अपन को, जो अपन कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं, प्लांट के अंदर और एनिमल दोनों के अंदर, प्लांट प्लस एनिमल दोनों का पार्ट। जो चीजें प्लांट और एनिमल में है उनकी स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वो क्या आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्लांट और एनिमल में तुम बोलोगे सर कौन कौन से होते हैं, जैसे सुने होंगे हमने क्लास 10 में सुना था आपने, 4th चैप्टर था कार्बन एंड कंपाउंड, उसमें कुछ नाम थे, एल्डिहाइड था, कीटोन था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो वो सब चीजें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन है वो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्यों बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि नेचर से मिलते हैं वो। नेचर का मतलब प्लांट से और एनिमल से, अपनी जो बॉडी है वो भी किसमें आती है, एनिमल में आती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करेंगे, या सिंपल लैंग्वेज ऐसे बोलते हैं अपन कि जिसमें कार्बन है, सिंपल सा ही है कि कार्बन वाले कंपाउंड की स्टडी करना, उसको बोलते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जिसमें कार्बन आ रहा है, जैसे एल्डिहाइड में आता है कार्बन, कीटोन में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है, पता है एल्केन एल्कीन एल्काइन, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था, 10th में पढ़ा था। तो कार्बन वाले कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आता है इनऑर्गेनिक, इसका उल्टा होना चाहिए कि सर इसमें कार्बन पढ़ेंगे तो इसमें कार्बन के अलावा जो बचा वो पढ़ लेंगे, जैसे नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे अपन, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लेंगे, सल्फर के बारे में पढ़ लेंगे, इस टाइप से। कार्बन के अलावा जिसमें कार्बन नहीं है, कार्बन के अलावा जो भी चीजें हैं उनकी स्टडी करेंगे, तो वो क्या आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिक क्लासिफिकेशन में पता पड़ा, ओवरव्यू तीनों का। फिजिकल में जो फिजिक्स के कंसेप्ट पे काम आने वाली है, हीट के बारे में, एनर्जी, मोशन, फोर्स, थर्मोडायनेमिक्स, वो आ गई है। ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, या फिर ऐसे बोलो जिसमें कार्बन की स्टडी करते हैं, कार्बन वाले कंपाउंड। ठीक है, वो सब चीजें। इनऑर्गेनिक में क्या होगा, कार्बन के अलावा सब बचे हुए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जो भी चीजें बच गई वो पूरा किसमें आएगा, इनऑर्गेनिक के अंदर आने वाला है। तो ये अपने केमिस्ट्री क्या कर दिया, अपन ने बेसिक ओवरव्यू ले लिया कि वो ये 3 पार्ट कर दिया अपन ने। ठीक है, अब आगे समझते हैं अपन और केमिस्ट्री के मजे लेते हैं। तो इधर देखो तुम, अब तो मुझे बोलोगे कि सर ठीक है केमिस्ट्री है, आप तो पढ़ा रहे नंबर लाने के लिए, क्या प्रैक्टिकल यूज है ऐसा कुछ, क्या डेली लाइफ में काम आने वाली है अपने, कि जो अपन देख सकते हैं उसको फील कर सकते हो, वहां पे ही काम आनी है। एक तो एक ऐसा पढ़ा दोगे आप, ठीक है हम रट लेंगे, नंबर ले आएंगे, उसमें मजा नहीं आता। जो फील होना चाहिए तुम्हें कि हाँ सर वास्तव में काम में आ रही है, तो पढ़ते हैं अपन, क्या है, इंपोर्टेंस पढ़ते हैं केमिस्ट्री की, इंपोर्टेंस एंड स्कोप। केमिस्ट्री की इंपोर्टेंस क्या है और स्कोप क्या है, वो पढ़ते हैं अपन। ठीक है, अलग अलग सेक्टर बनाते हैं अपन। पहला पढ़ते हैं अपन एग्रीकल्चर में, किसमें पढ़ते हैं अपन, एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो मैं सिर्फ सुनना है, मैं जो कहानी सुना रहा हूँ जिस टाइप से सुनते रहो खाली, बस मस्त रिलैक्स बैठ के। मूवी देखते हो क्या होता है, बस ईयरफोन लगा दिया, मस्त देख रहे आराम से, कोई लोड नहीं। वही चीज यहाँ पे करनी है, समझने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ सुनो, मस्त समझ में पूरा आएगा। तो एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री का रोल है, उसको समझते हैं अपन। जैसे बहुत टाइम पहले जब स्टार्टिंग में जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी, तब क्या होता पता है कि बहुत ज़्यादा जमीन बहुत सारी है अपने पास में, तो वहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होता था। तो लोग परेशान थे कि इतनी सारी जमीन है और इतनी क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है, तो अनवांटेड जो वेस्ट हो रहा था फालतू में, तो उसकी दिक्कत हो रही थी कि क्या करे। तो कुछ फार्मर्स थे, वो गए केमिस्ट्री वालों के पास में, उनको बोला केमिस्ट्री वालों को, तो भाई साहब ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास में, जमीन इतनी सारी है हमारे पास में और क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इतना हो रहा है, कुछ करो आप। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है अपन कुछ करते हैं। क्या किया उन्होंने, सॉइल ली, सॉइल को लैब में टेस्ट किया कि सॉइल में क्या क्या है, मिट्टी को टेस्ट किया। फिर उन्होंने लैब में जाकर कुछ मिलाया, 2-3 चीजें, ये वो 2-3 मिला दिया। फिर बोला ये ले जाके डाल दो वहाँ पे, ये ला के मिट्टी में मिला दो। तुम गए, तुमने खेत में मिला दिया उसको, तुमने क्या देखा, क्रॉप बढ़नी शुरू होगी, क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो तुमने बोला क्या था वो, तो उन्होंने क्या नाम दिया, वो था फर्टिलाइजर। क्या था, फर्टिलाइजर था। किसने बनाया वो, केमिस्ट्री वालों ने। तुम खुश हो गए, मजा आ गया तुम्हें, ठीक है। फिर थोड़े दिनों बाद में एक दिक्कत तुमने देखी कि यार तो क्रॉप तो तुम्हारे बढ़ गई है, लेकिन जो पत्तियां थी उस पत्तियों पे कुछ इंसेक्ट आ रहे हैं, कुछ छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं, कुछ पेस्ट आ रहे हैं उसके ऊपर। तुमने बोला यार तो पत्तियां खा रहे हैं हमारी, फल खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, कुछ करना चाहिए इनका।
तुम वापस गए केमिस्ट्री वालों के पास में कि साहब ये देखो क्रॉप तो हमारी बढ़ गई सर आपकी वजह से, लेकिन जो पत्ती आने वाली है, फ्रूट आने वाले हैं, फ्लावर आने वाले हैं, वो सब तो ये इंसेक्ट खा रहे हैं, इनका कुछ बंदोबस्त करो आप। तो वो लैब में गए, केमिकल लिए, मिला है, 2-3 चीजें मिलाई, उन्हें तुमको दिया, ये ले जाकर तुम छिड़क दो वहां पे, इनका तुम वहां पे स्प्रे कर दो। इस तुमने स्प्रे कर दिया और सबके सब मर गए, जो भी इंसेक्ट आने वाले थे, कीड़े मकोड़े सब मर गए। तो उन्होंने बोले क्या था वो, उन्होंने बोला वो पेस्टिसाइड्स था। क्या था? पेस्टिसाइड्स था, या इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं कभी कभी, इंसेक्ट को मारता है इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो सुधार देना अपने आप से, ई की जगह एस कुछ भी हो देख लेना तुम। ठीक है, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ खाली। तुम खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ, इंसेक्ट भी मर गए अंदर। फिर थोड़े दिन बाद में तुम कर रहे थे, मस्त खुश थे, खेती कर रहे थे आराम से, तुमने देखा कि यार तुमने जो सीड बोया था, जो सीड को तुमने इम्प्लांट किया था, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा उग गया वहां पे। जैसे तुमने गेहूं उगाए थे, गेहूं के साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्लांट उग गया, अब तुम देख रहे हो फालतू का उग गया है। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं फालतू के, सॉइल के वेस्ट हो रहे हैं, वाटर फालतू वेस्ट हो रहा है, सनलाइट की एनर्जी वो फालतू डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वेस्ट हो रही है वहां पे। तुमने बोला कि यार कुछ करना चाहिए इसका। तुम वापस गए केमिस्ट्री वालों के पास में कि साहब हमने उगाया था गेहूं और साथ में एक्स्ट्रा प्लांट हो गए, उनका कुछ करो। तो उन्होंने बोला एक काम करो तुम, कि तुम खुद हाथ से उखाड़ दो, उनको फेंक दो। तुम्हें लगेगा बार बार ऐसा कौन करेगा, कि बार बार ऐसा कौन करेगा, हाथ से उखाड़ेगा, कुछ बना के दो आप तो हमको, कि हम छिड़क देंगे और मर जाए सबको। तो ठीक है, उन्होंने कहा हम ट्राई करते हैं। लैब में गए, केमिकल मिलाया, मिक्स किया सब, ये ले जाके तुम्हें दे दिया, लो इसको तुम वहां पे स्प्रेड कर दो, छिड़क दो। वो तुमने छिड़का, क्या हो गया, सबके सब प्लांट, वो अनवांटेड प्लांट मर गए। वो तुमने बोला क्या था वो, क्या था वो, वीडीसाइड्स, बोलते वीड्स बोलते हैं, इंसेक्ट वीड्स बोलते हैं, वीडीसाइड्स। वो क्या था, वीडीसाइड्स, जो वीड्स को कंट्रोल करता है। वीड्स का मतलब अनवांटेड प्लांट जो उग रहे थे। तुम खुश हो गए, मजा आ गया तुम्हें, ठीक है यार क्रॉप बढ़ गई अपने पास में, इंसेक्ट को मार दिया, एक्स्ट्रा जो आने वाला था पास में, एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट, उसका कंट्रोल हो गया, वीडीसाइड से हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया। क्रॉप को ले जाकर तुमने घर में भर दिया, इकट्ठा कर दिया मस्त, बीज जो भी आने थे, गेहूं इकट्ठे करिए तुमने, मक्का इकट्ठा करे, जो भी था, अब वहां पे तुमने रख दिया। अब तुमने क्या देखा, कुछ टाइम बाद में उसमें कुछ कीड़े पड़ने लग गए। जैसे गेहूं थे, चने जो भी थे तुम्हारे घर में, उसमें कुछ कीड़े पड़ने लग गए। तुमने देखा ये क्या हो गया, तुम भागे गए केमिस्ट्री वालों के पास में कि साहब हमारे घर में दिक्कत आ रही है, तो कि जो हमने गेहूं रखे थे उसमें कुछ कीड़े पड़ रहे हैं, कैटरपिलर्स आ गई, बोलते इलिया बोलते हैं अपन, कैटरपिलर्स, वो उसके अंदर आ गई। तुमने बोला कुछ कंट्रोल करो। लैब में गए, वो कुछ केमिकल मिलाया, 2-3 चीजें मिलाई, और तुम्हें बोला कि ये लो, ये गोली है, ये टैबलेट बनाई उन्होंने, इसको तुम उसके अंदर रख दो, जहाँ पे तुम्हारा अनाज पड़ा हुआ है, जहाँ पे सीरियल्स है, उसमें तुम उसको रख दो। तुमने रखा उसके अंदर, तुमने क्या देखा कि जो थोड़े दिन में स्मेल आई वहां से मस्त बदबू वाली, और थोड़े दिन सब मर गए वो। तो वो भी क्या हो गया, किसकी हेल्प से हुआ, केमिस्ट्री की हेल्प से। तो ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स जो यूज कर रहे हैं, ये घर के अंदर यूज करते हैं, चावल में डालते हैं अपन, पाउडर डालते हैं, गेहूं में डालते हैं अपन, तो वो सब चीजें किसकी वजह से, केमिस्ट्री की हेल्प से। किसका यूज है, एग्रीकल्चर का। एक और बता रहा हूं तुम्हें, जैसे तुम कहीं गए खेत पे, किसी के फार्म हाउस पे गए, तुम्हारे किसी के साथ में गए, पापा के साथ में सपोज, तुम वहां पे देखा कि यार मस्त एकदम मस्त क्रॉप लहरा रही है, मस्त फसल उग रही है, मस्त मजा आ रहा है। तुमने देखा कि यार मस्त फ्रूट लग रहे हैं वहां पे, आम भी है, केले भी दिख रहे हैं वहां पे तुम्हें, पपीता भी दिख रहा है, तुम्हारी इच्छा हुई खाने की, तुमने बोला कि मुझे पपीता खाना हुआ। ठीक है, तो तुम पास में गए पपीता के वहां पे, पापा को बोला पापा जी वो पपीता ला के दो मुझे। तो उन्होंने देखा कि बेटा अभी कच्चा है, वो एकदम ग्रीन कलर का, अभी खाने लायक नहीं है वो। तुमने जीत पकड़ ली, बोला मुझे अभी खाना वो दो। पापा ने बोला बेटा अभी कच्चा है वो, 6-7 दिन लगेंगे, तब खा लेंगे आराम से अपन। अब तुम जिद्दी बैठे रहे एक नंबर के, किसी की बात तो मानने वाले हो नहीं तुम, तो तुमने क्या किया कि मुझे तो यही खाना है। तो पापा ने समझा कि एक काम करते कल खिला देंगे। तो ठीक है मान गए। तुम्हें जीत क्या पकड़ी पता है कि मैं तो यही खाऊंगा, ये जो कच्चा दिख रहा है वही मुझे कल चाहिए, नया वाला नहीं लाना, मार्केट से नया लाना नहीं अपन को। तो ठीक है, फिर वो उन्होंने कुछ कहा, वो पपीता ले गए किसके पास में, केमिस्ट्री वालों के पास में, कि साहब मेरा नालायक बेटा है या बेटी है, उसको पपीता खाना ये का ये, और इसको आप पका के दो। तो उन्होंने कुछ मिलाया, केमिकल मिलाया और एक गैस बनाई। तो उन्होंने बोला ये गैस ले जाओ, तो उसमें पैक कर देना इस पपीता को कहीं पे भी, और उसमें गैस को रख दो आप। तो जैसे गैस से कांटेक्ट में आएगा ये पक जाएगा, वो 1-2 दिन लग जाएंगे, पक जाएगा वो। तो वो फिर देखा 2 दिन बाद में कि पपीता एकदम पूरा मस्त पक गया और टेस्ट भी आ रहा है जबरदस्त वाला। तो बोला वो क्या था, क्या मिलाया आपने, कौन सी गैस थी? तो वो क्या थी, इथाइलिन, ETHYLENE, इथाइलिन। सुना था ना, एन इन आइन,
एथीन, एथेन और इथाइन, इथाइलिन गैस थी वो, तो वो तुमने मिला दिया वहां पे, तो क्या हो गया, वो जो पपीता था या मैंगो था जो भी था वो क्या हो गया, पूरी तरह राइप हो गया, पक गया। तो ये सब चीजें क्या थी, केमिस्ट्री की यूज थी किसके अंदर, एग्रीकल्चर में। क्लियर हुआ ये, खाली वर्ड याद रखना तुम्हें कि हाँ ये कुछ ना कुछ था, ठीक है। और पढ़ते हैं अपन। अब तुम बोलोगे सर ठीक है एग्रीकल्चर का पता पड़ गया हमको कि केमिस्ट्री का एग्रीकल्चर में ये बेनिफिट है, ठीक है सर, हेल्थ में कुछ फायदा है क्या उसका? तुमने क्या बोला कि सर उस केमिस्ट्री का हेल्थ में कुछ फायदा है जो अपन को रियल में फील हो जाए, ऐसा को बताओ आप। तो फिर ठीक है बताते हैं अपन। तो कुछ नाम सुने डिसीज के तुमने, जैसे न्यूमोनिया सुना, न्यूमोनिया, एक सुना डाइसेंट्री, ठीक है। तो न्यूमोनिया और डाइसेंट्री के लिए एक ड्रग्स आती है, व्हाट इज ड्रग? ड्रग का मतलब नेगेटिव नहीं है हर वक्त, जैसे बोलते हैं अपन कि ड्रग ले रहा है ये, तो ड्रग क्या है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अगर वो ड्रग लिमिटेड क्वांटिटी में है तो वो बेनिफिशियल है, तो मेडिसिन है वो। और ड्रग ज्यादा ले रहे हो तो जैसे लेके पड़े हुए मस्त, तो वो कैसा हो गया, वो किसमें है, वो आम पहुंचाएगा तुम्हें, नुकसान है वो। तो ड्रग का मतलब केमिकल से है यहाँ पे, ठीक है। ड्रग का मतलब किससे, केमिकल से है। तो दो नाम थे, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया और डाइसेंट्री। स्पेलिंग चेक कर देना तुम अपने हिसाब से, ठीक है, मैं ध्यान नहीं दे रहा उस पर। न्यूमोनिया और डाइसेंट्री जो है तो उनको क्योर करने के लिए एक ड्रग बनाई, केमिकल बना है, वो है सल्फा ड्रग, SULPHA, सल्फा ड्रग। कौन सा है, सल्फा ड्रग। ये एक और है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ड्रग। तो ये दोनों जो ड्रग है वो न्यूमोनिया और डाइसेंट्री में हेल्प करता है, ठीक है। और भी जैसे कैंसर थेरेपी होती है, सुना है किसी को कैंसर हो गया को कैंसर थेरेपी, तो उस कैंसर थेरेपी में भी एक ड्रग काम में आता है, दो ड्रग काम में आती है, जैसे सिस्प्लेटिन, CISPLATIN, एक होता है टैक्सोल। तो इन दोनों की हेल्प से अपन कैंसर को यूज करते हैं, कैंसर थेरेपी में काम आता है। और भी जैसे एड्स के लिए, राम 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 राम, कोई है एड्स के लिए क्या होता है, AZT, एजिडोथाइमिडिन, एजिडोथाइमिडिन नाम है, कोई जरूरत नहीं याद रखना, याद रहे ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, खाली सुन लो। तो ये केमिस्ट्री का रोल न्यूमोनिया डाइसेंट्री में कौन सी ड्रग है, सल्फा और पेनिसिलिन। कैंसर थेरेपी में आ रहा है सिस्प्लेटिन, टैक्सोल, इसको यूज करते हैं ड्रग्स को अपन। एड्स के लिए आता है AZT, एजिडोथाइमिडिन। ये सब चीज नोट्स में मिल जाएगी तुम्हें, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप नोट्स में मिल जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये सब चीजें कहाँ आने वाली है, हेल्थ में काम आ रही थी, ठीक है। और भी चीजें जैसे मान लो तुम कुछ खेल रहे थे, कहीं पे कूद रहे थे, मस्ती कर रहे थे, ठीक है, कहीं चोट लगी तुम्हारे, मान लो कट लग गया हाथ के में, यहाँ से ब्लड हो रहा है, ब्लड निकल रहा है बाहर, कट लग गया, तो पट्टी करने से पहले क्या करते पता है, कि डेटॉल लगाते हैं। देखा कि मान लो कि चोट लग गई किसी ने, कहीं पे लग रहा है, तो क्या करते हैं, डेटॉल से उसको क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद में अपन वहां पे पट्टी करते हैं, दवा लगाते हैं। तो जो डेटॉल है वो कैसा है, डेटॉल कैसा काम करता है, एक मिनट और, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, एंटीसेप्टिक। तो जो एंटीसेप्टिक है वो किसकी हेल्प से बना है, केमिस्ट्री की हेल्प से बना है। तो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है डेटॉल। अगर तुम डॉक्टर के पास जाते तो वो डेटॉल लगाएगा नहीं, वो उसके पास में एक छोटी सी बोतल होती है या बड़ी हो सकती है, उसमें एक वाटर के जैसा लिक्विड होता है, पानी की जैसा, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो वो दवा लगाने से पहले क्या करते हैं, H2O2 से क्लीन करते हैं, कि हमारा जब चोट लगी है वहां पहले इससे धोएंगे, H2O2 से, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये दोनों चीज क्या है, एंटीसेप्टिक की तरह, कि कोई भी बैक्टीरिया अगर वहां पे होगा उसको रोक देंगे वो वहीं पे, ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। और भी जैसे यूज है, जैसे मान लो तुम्हारे घर में जो पोछा लगाते हो, ठीक है, तो कभी ध्यान रखा है पोछे में कुछ तो मिलाते हो, ऊपर से कुछ चीजें मिलाते हो, क्या होती है वो, डिसइंफेक्टेंट होती है, डिसइंफेक्टेंट। जैसे इसका नाम बताओगे, एक जैसे लाइजॉल सुना होगा, लाइजॉल। तो पोछा लगाने के लिए या फिर जब टॉयलेट को क्लीन करते हैं तो उस समय होता है लाइजॉल आता है, वो क्या है, डिसइंफेक्टेंट, कि जो भी बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है उसको मार देगा वो, ठीक है, डिसइंफेक्ट कर देगा उसको, लाइजॉल हो गया। तो ये किसकी हेल्प से है, केमिस्ट्री की हेल्प से आ रहा है। जैसे कुछ और भी देखते हैं अपन, जैसे मान लो तुम बीमार पड़ गए, सपोज बुखार आ गया तुम्हें किसी को, या कुछ भी हो गया, तुम डॉक्टर के पास गए, वो तुम्हें क्या देगा, टैबलेट पहुंच रहा है तुम्हें, ये गोली देगा, ये लो, एक सुबह खा लेना, एक शाम को खा लेना। तो जो टैबलेट है वो भी क्या है, केमिस्ट्री की हेल्प से बनी है। नाम डॉक्टर का आता है कि उसने दिए, बनाई किसने है, केमिस्ट्री वालों ने। जैसे नाम बताओ कुछ, एंटीबायोटिक्स सुना होगा तुमने,
एंटीबायोटिक्स। तो जो एंटीबायोटिक्स है वो भी क्या है, वो कैसे काम करती है, होती क्या है? जैसे मान लो तुम्हें एक एंटीबायोटिक्स ली, जैसे मान लो बुखार आया था, तो जो एंटीबायोटिक्स है वो बुखार का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तुम्हारी बॉडी में उसको किल करता है। जैसे मान लो डेंगू हो गया तुम्हें सपोज, तो डेंगू का जो वायरस था, उस डेंगू के वायरस के लिए जो उसकी एंटीबायोटिक्स है वो ले लो गोली तुम, तो वो गोली उस वायरस को मार देगी। तो एंटीबायोटिक्स क्या करता है, बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो तुम्हें बीमार पड़ रहे हैं या जो तुम्हें इल बना रहे हैं उसको किल करेगा, एंटीबायोटिक्स हो गया। और कुछ नाम सुनोगे तुमने, जैसे ये सुना एनाल्गेसिक्स, ANALGESICS, एनाल्गेसिक्स नहीं सुना? इसका एक और नाम है वो तुम्हें पता होगा, उसको बोलते हैं पेन किलर। सुना है पेन किलर? जैसे मान लो कभी चोट लगी तुम्हारे, तो दवाई लगाई तुमने, ठीक है ठीक हो जाओगे, लेकिन तो पेन तो करता है वहाँ पे, कि मान लो कट लगे बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, तो क्या करते हो तुम, डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर तुम्हें पेन किलर देता है कि लिए टैबलेट खा लो तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होगा। तो वो उसको बोलते हैं अपन, बायो की टर्म में बोलते हैं अपन एनाल्गेसिक्स, ANALGESICS, एनाल्गेसिक्स। तो वो चीज़ क्या है, पेन किलर की तरह काम करती है। जैसे कुछ और भी है, जैसे बताओगे ट्रैंकुलाइजर। अभी तुम बोलोगे ये क्या होता है सर ट्रैंकुलाइजर, इसको बताओ। ये भी ये टैबलेट की तरह आती है। क्या काम होता है उसका? इसका काम होता है टेंशन हो बहुत ज़्यादा कभी या एंग्जाइटी हो, उसको कम करने का मतलब है ट्रैंकुलाइजर। जैसे समझाता हूँ मैं तुम्हें, जैसे मान लो कि तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है एग्जाम का, ठीक है, तो एग्जाम से एक दिन पहले क्या टेंशन होता है बहुत ज़्यादा कि क्या होगा मेरा। जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो मस्त रहते हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, पास हो गए फेल हो। एवरेज बच्चे वो तो टेंशन में रहते हैं, करे यार कितने बनेंगे, 60 बनेंगे, 70 बनेंगे, 80 बनेंगे। और जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका टेंशन भी ज़्यादा होता है, उनको परसेंट ज़्यादा नहीं, उनको तो क्लास में फर्स्ट होगा सेकंड होगा, होता है कह रहे सेकंड आ गया तो दिमाग में टेंशन होता है, तो उनको ये गोली दे दो इसकी ट्रैंकुलाइजर की, शांत हो जाएंगे वो। या फिर एक और एग्जाम्पल रहता है, जैसे मान लो तुम किसी से चैटिंग कर रहे थे, कोई था तुम्हारे जानो सोना बाबू किसी से भी चैटिंग कर रहे थे, तुम कर रहे चैट घंटे भर से, अचानक तुम्हारे पापा आ गए, ठीक है, और तुम्हारा मोबाइल लेके चले गए वो, और तुम चैट को डिलीट करना भूल गए, और तुमने चैट में ऐसा ऐसा लिखा था कि पढ़ ले तो राम 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 क्या हो जाए, तो तुम्हारा टेंशन हो रहा है दिमाग में, करे यार पापा ने पढ़ लिया तो फिर क्या हो जाएगा मेरे। तो वो उस टाइम पे क्या करना है, एक गोली दे दो उसकी ट्रैंकुलाइजर की, मस्त रहो, क्या होगा, रिलैक्स हो जाओगे तुम बस कि ठीक है पढ़ने दो क्या फर्क पड़ रहा है, 2-4 ठोक देंगे लपड़ खा लेंगे। तो क्या काम आता है, जब टेंशन हो बहुत ज़्यादा या एंग्जाइटी हो, चिंता हो बहुत ज़्यादा, तो इसकी टैबलेट दे दो ट्रैंकुलाइजर की, मिलती है मेडिसिन पे, वो काम करता है, ठीक है। और भी यूज है केमिस्ट्री का हेल्थ में, जैसे एक और बताओ एनेस्थीसिया। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं स्पेलिंग, तुम कमेंट करके बोलोगे मुझे कि सर आपकी स्पेलिंग खराब थी, आपने गलत लिखा था। ANESTHETICS तुम कमेंट करके बोलोगे सर स्पेलिंग मिस्टेक थी आपकी, इससे चल लिख देता हूँ मैं। एनेस्थेटिक्स ये क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारी चोट लगी कभी, या एग्जाम्पल ले दो तुम्हें, जैसे मान लो कोई लड़की थी या लड़का था, लड़की थी जान दो, तुम उससे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे बार बार तुम, ठीक है, और उसके भाई ने तुम्हें देख लिया, अब क्या होगा, ठोकेगा तुम्हें, और तुम मारा बुरी वाला गंदा वाला तुम्हें ठोक दिया, कहीं चोट लगी, मान लो सर फोड़ दिया तुम्हारा, अब तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तो क्या ऑपरेशन करना पड़ गया कि टाके लेने पड़ गए, बस इटी चीज करने पड़ रहे हैं, तो वो उसके लिए ये लगाते, वो एक सुई ली ठोक दी पीछे से। एनेस्थेटिक्स क्या काम आता है, ये बेहोश करने का काम आता है। क्या करता है, बेहोश, ताकि तुम्हें होश नहीं रहे, पता नहीं पड़े कि जो पेन नहीं हो तुम्हें। तो ऑपरेशन करने से पहले जितने भी जो मेजर ऑपरेशन होते हैं उसमें क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं अपन, मतलब इंजेक्शन लगाते ताकि बेहोश हो जाए वो। तो बहुत सारे ये यूज है हेल्थ के अंदर। निमोनिया डायसेंट्री के लिए क्या था, सल्फा ड्रग और पेनिसिलिन था। कैंसर थेरेपी में क्या था, सिस्प्लेटिन टैक्सोल काम आ रहा था। एड्स के लिए एजेटी, एचिडोथाइमिडीन। एंटीसेप्टिक है, वो भी केमिस्ट्री की हेल्प से बना है। डिसइंफेक्टेंट, एंटीबायोटिक्स, एनाल्गेसिक्स, ट्रैंकुलाइजर, एंटीसेप्टिक। तो ये सब चीज़ किसकी हेल्प से, केमिस्ट्री की हेल्प से। देखो नाम आता डॉक्टर का यहाँ पे कि डॉक्टर ने ठीक किया तुम्हें, पर दवाई बनाई किसने, ये सब चीज़ें किसने बनाई है, केमिस्ट्री वालों की हेल्प से, ठीक है। तो दो यूज हो गए इनके, पता पड़े। एग्रीकल्चर में ये सब चीज़ें क्लियर है, हेल्थ के अंदर ये सब चीज़ें पता पड़ी। सिर्फ सुनना है तुम्हें, मस्त रहो, लोड मत लो कभी, सिर्फ सुनते रहो, कहानी सुनो।
हेल्थ में आगे जाए। और भी देखते हैं अपन, ठीक है, और देखते हैं अपन। मिटा दो इसको, मैं थोड़ा इसको साफ करते हैं अपन, इसको अपन साफ करते हैं, कुछ और पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं, थर्ड यूज। जैसे कहाँ पढ़े अपन, एनर्जी के लिए पढ़ते हैं अपन, एनर्जी प्रोडक्शन में। क्या एनर्जी प्रोडक्शन में केमिस्ट्री कोई यूज है, कोई फायदा हो रहा है कहीं पे एनर्जी प्रोडक्शन में? जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, जैसे 1 kg कोल है, ठीक है, ऑन एवरेज बात चल रही है कि 1 kg कोल है, उसको तुम जलाओ, बर्न करो, तो उससे 8 किलोवाट आवर इतनी एनर्जी बनती है। कितनी बनती है? 8 kWh। पढ़ा kWh, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा 10th में। तो 1 kg से कितनी बनती है? 8 किलोवाट आवर एनर्जी बनती है, ठीक है, कोल से, सॉरी ये कोल से, 1 kg कोल, कोयला काला है, उससे कितनी बनती है? 8 किलोवाट। अगर तुम 1 kg यूरेनियम ले दोगे, यूरेनियम 235, ये भी 1 kg भी 1 kg, कितनी बनेगी पता है एनर्जी? अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स लिख रहा हूं मैं, 2400000 kWh इतनी बन रही है। कितनी बन रही है? 2 करोड़ 40 lakhs इतनी एनर्जी बन रही है, 2 करोड़ 40 lakhs। अब यहाँ पे 1 किलो से कितनी बन रही थी? 8 kWh, और यहाँ पे 1 kg से कितनी बनी यूरेनियम लेने पे? 2 करोड़ 40 lakhs एनर्जी बन रही है, इतनी ज्यादा। तो ये क्या है? केमिस्ट्री का रोल है यूरेनियम से एनर्जी प्रोडक्शन करने में। लगभग अप्रोक्सीमेट निकालो इसका, कितने टाइम्स है ये? 3 मिलियन टाइम्स, 3 मिलियन टाइम्स, इतने टाइम ज्यादा बनती है सेम अमाउंट के लिए। अगर तुम अमाउंट सेम रख रहे हो तो इतनी ज्यादा एनर्जी बन रही है, फायदा हो गया। अब तुम 1 किलो ले जाओ, इतनी सारी बन गई एनर्जी, तो फायदा हो गया। और ये तुम अगर इससे बनानी है तो कितना होगा? 3 मिलियन टन कोयला चाहिए होगा, 3 मिलियन kg कोयला चाहिए होगा, तब जाके इतनी बनेगी अप्रोक्सीमेटली इसका। तो क्या हो गया एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प केमिस्ट्री का। और भी जैसे ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आते हैं केमिस्ट्री का, ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे पहले के टाइम में होता था, बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी में बस जाते थे उसके अंदर, और हॉर्स के ऊपर बैठ के, हॉर्स कार्ट होती थी, उससे जा रहे थे। अभी क्या कर दिया अपन, व्हीकल आगे, तो व्हीकल में जो फ्यूल आता है, पेट्रोल, डीजल, ये सब किसका है? किसकी हेल्प से आ रहा है? केमिस्ट्री की हेल्प से। तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। एरोप्लेन के अंदर डीजल आने वाला है, वो पेट्रोल जो डीजल आने वाला है वो, ठीक है, ट्रैंकुलाइजर, सॉरी ये केमिस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन में काम आ गया ये। और जैसे ये देखना हो तो लग्जरी लाइफ के लिए, लग्जरी लाइफ या कंफर्ट लाइफ के लिए, लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए भी काम में आ रहा है। जैसे पहले देखा होगा, पहले के जमाने में झोपड़ी होती थी, घर नहीं बने, झोपड़ी होती थी, मस्त लकड़ियां खड़ी कर रखी है, ऊपर से वो चपरा ढक रखा है। अब मान लो तेज हवा आ गई फुल, तो क्या होगा? ऊपर से हो गया गाय, पूरा हो गया, तो उसको रिप्लेस कर दिया। अभी घर बन रहे हैं अपने पास, तो उसमें सीमेंट आने वाला है, जिसकी वजह से घर बना रहे हैं अपन। सीमेंट हो गया, ब्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है जिसको अपन ये फिक्स टेम्परेचर पे बस बेक करते हैं उसको, ईंट को, तो सीमेंट हो गया। और भी जैसे घर में जो कामन चीजें होती है, आयरन हो गया, जिससे घर बनाते हैं, बीम भरते हैं, एल्यूमिनियम काम में आता है डेली लाइफ में। तो ये मेटल का एक्सट्रैक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है? केमिस्ट्री के हेल्प। सबके सब मेटल का एक्सट्रैक्शन, सबके सब मेटल का एक्सट्रैक्शन, मेटल हो, नॉन मेटल हो, कुछ भी हो, एक्सट्रैक्शन किसकी हेल्प से होने वाला है? एक्सट्रैक्शन, इतना लिखा खाली में, केमिस्ट्री की हेल्प से हो रहा है। बाहर निकालो उसको, प्योरीफाई, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का एक्सट्रैक्शन, सिल्वर का एक्सट्रैक्शन, बाहर निकालना, उसको प्योरीफाई करना है, किसकी हेल्प से हो रहा है? केमिस्ट्री की हेल्प से हो रहा है। तो कंफर्ट लाइफ के लिए हो रहा है और लग्जरी लाइफ के लिए हो रहा है, ठीक है। और भी देखोगे अगर तुम, जैसे पुराने टाइम पे, जैसे आदि मानव के टाइम पे, बता जो जंगलों में रहते थे लोग, तो वहाँ देखोगे एकदम वो कुछ अजीब अजीब पहनते थे, गले में, सर के ऊपर, हाथ के वहाँ पे, देखोगे एकदम आदि मानव अजीब पहनते थे। आजकल क्या हो रहा है? गोल्ड का नेकलेस पहन लिया, पूरा डायमंड का नेकलेस पहन लिया, मस्त लाइट आई, चमक रहा है डायमंड। तो वो सब चीजें कंफर्ट लाइफ के लिए किसकी हेल्प से हो रही है? केमिस्ट्री की हेल्प से हो रही है। तो ये मेजर कुछ अगर यूज है, कुछ और भी है, वो नोट्स में आ जाएगा तुम्हारे पास में। लेकिन कुछ नुकसान भी हो गया अपने साथ में, कुछ डिसएडवांटेज भी है इसका। वो क्या है? एक दो पढ़ लेते हैं अपन, डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। जैसे पेट्रोल आया, डीजल आया, तो इससे क्या हो गया? पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया। क्या हो गया? पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया उसकी वजह से, पेट्रोल डीजल से बढ़ रहा है। हालांकि उसको रिप्लेस किया अपन ने, कि जो पेट्रोल की जगह अपन सीएनजी यूज कर रहे हैं,
पेट्रोल की जगह आजकल सीएनजी आ रहा है, इसमें आ रहा है, व्हीकल के अंदर भी आ रहा है, घर में भी आ रहा है, व्हीकल में यूज कर रहे हैं, तो पॉल्यूशन लेवल तो कम तो ठीक कर रहे हैं। जैसे पॉलीथीन है, होता है पॉलीथीन की थैलियाँ जो काम में आ रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक, मोदी जी बोल रहे हैं नो यूज सिंगल यूज प्लास्टिक, तो वो भी क्या कर रहा है, पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है। पॉलीथीन किससे बनी है, इनकी से बनी है। और एक और सबसे खराब चीज, एटम बॉम्ब, जो न्यूक्लियर एनर्जी बना रही थी, न्यूक्लियर रिएक्टर की जगह अनवांटेड एनर्जी बन रही है। एटम बॉम्ब लगाया, बूम, फोड़ दिया मस्त, तो नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है एटम बॉम्ब से। तो कुछ पॉल्यूशन भी है, नुकसान भी हो रहा है, डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज है अपने पास में, मेजर डिसएडवांटेज भी है इसके, वो नोट्स में मिल जाएंगे तुम्हें। तो मेन कहानी क्लियर हुई, एग्रीकल्चर में कैसे यूज आ रहा था, हेल्थ में क्या काम आने वाला है, एनर्जी प्रोडक्शन का एक एग्जांपल दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है ये, कंफर्ट लाइफ के लिए भी है, इंडस्ट्री में भी काम में आ रहा है। जैसे इंडस्ट्री में कैसे, जैसे पेंट होता है, कलर कर रहे हो घर में, वो पेंट, जैसे और पेपर बनता है, वो ये अलग अलग चीजें बनने वाली घर में, इंडस्ट्री में सीमेंट हो गया, वो उसमें भी काम में आ रहा है, तो इंडस्ट्री में भी काम में लेते हैं इसको, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ तक और भी क्लियर है, ठीक है। अभी लिखना नहीं है, ये नोट्स में मिल जाएंगे। अब आगे एक और पढ़ते हैं अपन, एक और चीज पढ़ते हैं अपन, नोट्स में मिल जाएंगे मस्त लिखे हुए तरीके से, सिस्टमेटिक, उसे चिंता मत करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाए क्लिक कर दो, खाली बस एक क्लिक कर दो, टप, उससे हो जाएगा डाउनलोड। अब जैसे मैटर आया था स्टार्टिंग में अपन ने कि मैटर के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो मैटर में तुमने कुछ वर्ड सुने होंगे, जैसे सॉलिड सुना है, लिक्विड सुना है, गैस सुना है, और सुने होंगे तुमने जैसे सॉल्यूशन सुना होगा, और तुमने सुना होगा जैसे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, प्योर, एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल सुने, मेटलाइट सुना होगा तुमने, सस्पेंशन, कोलाइड सुना होगा। तो वो मैटर किस में कौन सा है, तो मैं तुम्हें ओवर भी दे रहा हूँ, पूरा एकदम फ्लो चार्ट दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस ये भी मैटर है, सस्पेंशन, कोलाइड, सॉल्यूशन ये भी मैटर है, एलिमेंट, कंपाउंड वो भी मैटर है, मॉलिक्यूल भी मैटर है, ये मेटल जितने भी है, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वो भी मैटर है। तो कौन सा किसके अंदर है पता नहीं पड़ता, बहुत से लोग कंफ्यूजन में। तो एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ पूरा मैं यहाँ पे, ठीक है, वो तुम देखो आराम से, मैं बना देता हूँ एक बार। तो मैटर के अपन दो टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं, मैटर के अपन दो टाइप कर दिए, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक है केमिकल क्लासिफिकेशन। तुम बोलोगे सर फिजिकल और केमिकल का फर्क क्या है, तुम बोलोगे सर फिजिकल और केमिकल का फर्क क्या है, फिकेशन, TION। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, डेंसिटी हो गया, मास हो गया, उसकी अपीयरेंस होगी, वो सब चीजें इसमें आ जाएगी, ठीक है, कलर हो गया। और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, किससे रिएक्ट कर रहा है वो, किस टाइप से रिएक्ट कर रहा है, उसका कंपोजिशन कैसा था, वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन उसमें तीन चीजें हैं, तुमने सुन रखी है, सॉलिड, क्या था दूसरा, लिक्विड, और कौन सा है, गैस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये चीज थी, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो केमिकल क्लासिफिकेशन है, उसके दो टाइप कर दिए अपन, देख लेता हूँ मैं एक बार ताकि मिस्टेक नहीं हो, आगे नोट्स अपने दो टाइप किया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। अभी सबको बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, तुम एक बार देख लो, सुन लो खाली यहाँ पे। फिर प्योर के दो टाइप का रखे अपन ने, एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है। फिर एलिमेंट के भी अंदर तीन टाइप का रखे अपन ने, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। मेटेलॉइड, मेटल का एक और नाम है सेमी मेटल बोलते हैं कभी कभी, क्या बोलते हैं, सेमी मेटल। अब जो कंपाउंड है उसके दो टाइप का रखे, क्या बनाता हूं मैं, इनऑर्गेनिक और दूसरा कौन सा है, ऑर्गेनिक, ठीक है। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, एलिमेंट के तीन, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, कंपाउंड में दो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिर मिक्सचर की बात करते हैं, मिक्सचर पे दो टाइप के, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। क्लास 9 याद करो, याद आया कुछ, होमोजीनियस में एक और नाम था, कुछ याद है, होमोजीनियस में कुछ था, सॉल्यूशन, याद आया क्या, और हेट्रोजीनियस में दो नाम थे, कौन कौन से पता है, सस्पेंशन और एक और था कोलोइड, ये था।
फिर सॉल्यूशन में भी दो नाम और आए थे, तुमने ध्यान सुना होगा तो, एक था सॉल्यूट, एक था सॉल्वेंट, वो उसके टाइप पार्ट है, उसके सॉल्यूशन का पार्ट है। तो ये पूरा एक क्लासिफिकेशन है मैटर का, ये ओवरव्यू है। तो है सबका सब मैटर, जैसे ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी मैटर है, मेटलॉइड ये भी मैटर है, एलिमेंट भी मैटर है, गैस भी मैटर है, मिक्सचर भी मैटर है, सबके सब मैटर है। लेकिन कौन सा कहाँ है पता पड़ा तुम्हें? ये देखना, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड में क्या होता है? फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम, ये पढ़ा तुमने 9th में, जिसका शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है। इसमें क्या आता है लिक्विड के अंदर, जिसका शेप तो फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। इसमें कोई फिक्स नहीं है, ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है। फिर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, प्योर एलिमेंट, प्योर का मतलब एक ही टाइप है, प्योर का मतलब क्या एक जैसे ही है सबके सब। अब हो सकता है एलिमेंट, हो सकता है कंपाउंड हो, इनमें क्या फर्क है? अगर एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं तो बनेगा कंपाउंड। जैसे एक ऑक्सीजन था एक हाइड्रोजन था, तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इन दोनों को मिला दिया तो वाटर बना, वो एक कंपाउंड है। तो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। अब एलिमेंट हो सकता है मेटल हो, नॉन मेटल हो या मेटलाइट हो। मेटल का मतलब जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी है, जैसे पता है ये सोनरस होता है, डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, वो सब चीजें मेटल। नॉन मेटल में इसका उल्टा, जो ब्रिटल होता है, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस, जनरली क्या होता है ये वीक होता है कंपेरेटिवली। मेटलॉइड इन दोनों के बीच में, कुछ प्रॉपर्टी मेटल की, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल, इनका मिक्सचर आ गया मेटलॉइड में, ठीक है। फिर कंपाउंड के दो टाइप कर दिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक देखते पहले, ऑर्गेनिक क्या? जो नेचर से मिल रहे, जैसे प्लांट से और एनिमल से मिलने वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, या ऐसे बोलो कार्बन वाले कंपाउंड, सीधा सा। इनऑर्गेनिक में क्या था? जो नेचर से मिल भी सकते हैं लेकिन कार्बन नहीं है उसके अंदर, जो नेचर से नहीं मिले डायरेक्टली, ऐसे बोलो, जो प्लांट और एनिमल में नहीं है, जो प्लांट और एनिमल में नहीं है वो इनऑर्गेनिक है। और कौन से होंगे? जो कार्बन के अलावा बच गए, इनऑर्गेनिक। फिर मिक्सचर था, मिक्सचर का मतलब मिक्स हो रहा है। मिक्सचर में दो हो सकता है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, सबका सब सेम मिक्सचर बन रखा है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो है होमोजेनियस, और उसमें आता सॉल्यूशन। जैसे पानी था, शक्कर में आई, तुमने 1 चम्मच शक्कर ली, शुगर ऐड कर दी, उसको घोल दिया। अब क्या करो? ऊपर से एक टीस्पून लो और टेस्ट करो, फिर चम्मच नीचे डालो, वहां से 1 टीस्पून बाहर निकालो, टेस्ट करो। टेस्ट क्या होगा? सेम आएगा। और जो शक्कर का घोल था, पानी में शक्कर मिलाई दी, ऐड की थी, ऊपर से पियो, बीच से पियो, नीचे से पियो, टेस्ट क्या सेम आने वाला है? क्यों? होमोजेनियस है वो, ठीक है। फिर हेटेरोजेनियस मतलब अलग अलग है, ऊपर अलग दिखेगा, नीचे अलग है, तो बॉटम में अलग है, वो सब चीजें। इसमें ना सस्पेंशन ऑफ कोलेट पढ़ा हुआ 9th में, वही सब चीज, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ चीजें 9th की वही है। तो ये था पूरा मैटर का अपने पास क्लासिफिकेशन कि कौन सा किस में अंदर आता है, ठीक है। इसमें एक चीज और थी, सॉलिड और सॉल्वेंट। पता है क्या होती है सॉलिड सॉल्वेंट? जो कम अमाउंट में होता है, जिसकी क्वांटिटी कम है वो तो होता है सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या पढ़ा अपन आज? केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। केमिस्ट्री के मैटर के बारे में पढ़ते अपन, 5 चीजें थी, मैटर का कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर में क्या क्या चेंज आ रहा है, और मैटर में चेंज किस वजह से आ रहा है, उसके लिए लॉ कौन सा है, ये पढ़ा। फिर 3 टाइप कर दिए केमिस्ट्री के, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल में जो फिजिक्स की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, जैसे फिजिक्स के लॉ काम में आने वाले, उसके ऊपर फिजिक्स का कंसेप्ट काम में आने वाला है, एनर्जी का, मोशन का, वो सब चीजें। ऑर्गेनिक में क्या? जो नेचर से मिल रहा है अपन को, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनकी स्टडी करते हैं अपन। नेचर का मतलब प्लांट और एनिमल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो या ऐसे बोलो कार्बन वाले कंपाउंड। इनऑर्गेनिक में क्या होगा? कार्बन के अलावा बच गए जो भी कंपाउंड, उनकी स्टडी करना, वो हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिर पढ़ा कुछ यूज भी है, क्या बेनिफिट है ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का या फिजिकल का, मतलब ओवरऑल केमिस्ट्री का बेनिफिट कुछ है। तो क्या देखा बेनिफिट है सर? कहाँ पे देखा? एग्रीकल्चर में है, और हेल्थ के अंदर काम में आने वाला, और ट्रांसपोर्टेशन में भी काम में आ रहा है, डेली लाइफ में काम में आ रहा है, बहुत जगह यूज था। फिर देखा मैटर क्लासिफिकेशन, कि ये पूरा अपन ने चार्ट बना दिया, ठीक है। नोट्स तुम लिख देना कॉपी में, खाली पेज सेव मत करना, लिखना कॉपी के अंदर, ठीक है। इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।